ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगी आप, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। मोए मोए नमस्कार दोस्तों। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। हाँ, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी फिर से जीतने वाले हैं और इस हमारे खूबसूरत देश का फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो गाइस, वेलकम टू टॉप सोचो। आज हम जानेंगे कि टॉप 10 ऐसे कौन नेता है जो आने वाले फ्यूचर में मोदी जी का जगह ले सकता है। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक टॉप 10 लिस्ट बनाया है और हम इस टॉप 10 लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के 10 कौन से नेता हैं जो मोदी जी के फ्यूचर में जगह ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अंत में आपको पता चलेगा कि हमारे देश में एक ऐसा ईमानदार नेता भी है जो आने वाले समय में हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। खत्म। नंबर 10, राहुल गांधी। वैसे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक पप्पू है, लेकिन मैं सच कहूँ तो इस बात में 1% की भी सच्चाई नहीं है। सच कहूँ तो राहुल गांधी को अपोजिशन पार्टियों के द्वारा हमारे सामने पप्पू प्रेजेंट किया गया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक आईटी सेल होता है और उस आईटी सेल में अपोजिशन लीडर लोगों का मीम बनाया जाता है और इंटरनेट पे छोड़ा जाता है ताकि उस आदमी का वैल्यू खत्म हो। और वही हुआ है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को हम सब जानते हैं, बट एज ए उनके मीम के थ्रू जानते हैं, ना कि उनके लीडरशिप के थ्रू। लेकिन फिर भी कभी फ्यूचर में लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो बहुत हाई चांसेस है कि राहुल गांधी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी के असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि एक कट्टर हिंदू हैं। ये देश के पहले सीएम हैं जिन्होंने अपने राज्य में हिंदुओं को खुल के समर्थन करते हैं। और यही बात है कि आने वाले टाइम में बीजेपी इनको अपना पीएम फेस भी बना सकती है। और हम सबको पता है कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद बीजेपी को एक कट्टर हिंदू नेता चाहिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इनको एक बार जरूर कंसिडर करेगी पीएम फेस के लिए। नंबर 8, राघव चड्ढा। आई नो आपको झटका लगा होगा, लेकिन इस आदमी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और एक हम्बल ईमानदार नेता आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद ये आदमी सबसे बड़ा नेता उभर के आएगा आने वाले समय में। जिस तरह की राघव चड्ढा की पर्सनालिटी है, एक हैंडसम मुंडा जिसने एक बॉलीवुड हीरोइन से शादी की है और एक ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, एक ईमानदार नेता है और जो बातें भी कर लेते हैं बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अगर आम आदमी पार्टी जीत के आती है लोकसभा में तो आई एम श्योर ये प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे हमारे देश के। और शायद हमें राघव चड्ढा जैसे एजुकेटेड पॉलिटिशियन को सपोर्ट भी करना चाहिए जो हमारे देश को सही डायरेक्शन में लेके जाए। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी बीजेपी के वन ऑफ द सीनियर लीडर हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और 10 साल बाद बीजेपी पावर में आई थी तो उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री राजनाथ सिंह जी थे। और बीजेपी के 2014 से 2019 के कार्यकाल में श्री राजनाथ सिंह जी हमारे देश के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल राजनाथ सिंह जी हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और 2019 से लेके जैसे आज तक हमारे डिफेंस को जिन्होंने जैसे मजबूत किया है, ये देख के साफ होता है कि आने वाले समय में राजनाथ सिंह जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं अगर मोदी जी की कुर्सी खाली हुई तो। नंबर 6, सचिन पायलट। जब हम कभी यंग नेताओं की बात करते हैं कौन हमारे देश को लीड कर सकता है तो सचिन पायलट का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। जब 2014 के बाद कांग्रेस हर जगह से हार रहा था तब 2018 के राजस्थान के असेंबली चुनाव में सचिन पायलट ने कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई। लेकिन जब 2018 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत गई तो सबको लग रहा था सचिन पायलट राजस्थान के न्यू मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया। तब से मुझे लग रहा था सचिन पायलट एक बड़े नेता उभरेंगे आने वाले टाइम में। और हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में अगर सचिन पायलट को मौका दिया जाए कहीं अपने आप को प्रूफ करने का तो वो एक बेहतर नेता है हमारे देश में, हमारे देश को लीड करने के लिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल 30 साल बाद सचिन पायलट कभी न कभी देश के अपने प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नंबर 5, शशि थरूर। कांग्रेस पार्टी में पीएम फेस के लिए सबसे डिजर्विंग चेहरा शशि थरूर का है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। शशि थरूर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लीडर है कांग्रेस पार्टी में। अगर आने वाले फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी कहीं लोकसभा का इलेक्शन जीतती है तो शशि थरूर मोर डिजर्विंग है पीएम बनने के लिए राहुल गांधी से।
नंबर 4 होम मिनिस्टर अमित शाह। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी कौन नहीं जानता है। 2014 में जब पहली बार बीजेपी पावर में आई थी तब अमित शाह को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। तब से हम सब जानते हैं मोदी जी के बाद बीजेपी में सबसे पावरफुल जो लीडर है वो अमित शाह है। तो इनके पीएम बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर फ्यूचर में कभी भी मोदी जी पीएम पद से हटेंगे तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी अमित शाह को पीएम बनाए। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी आज बहुत बड़ी पार्टी बनी है। कहीं न कहीं इनके योगदान को सब जानते हैं और बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं जो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना भी चाहते हैं। नंबर 3 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अपने स्पीच में हमेशा कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आई है। दिल्ली में जैसे इन्होंने काम किया है वो पूरा देश देख रहा है और उसका रिजल्ट हमें पंजाब के इलेक्शन में भी देखने को मिला जब बीजेपी और कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी वहाँ पे सरकार बनाई। तो इसकी बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय 2029 में अगर आम आदमी पार्टी जीत के आती है पावर में तो अरविंद केजरीवाल जैसे हमें प्रधानमंत्री मिलेगा। दिल्ली को जैसे इन्होंने बदला है एजुकेशन, हेल्थ या फ्री बिजली देके, अगर ये प्रधानमंत्री बने तो वैसे ही अपने देश को बदलेंगे। नंबर 2 यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मोदी जी के बाद जो सबसे पॉपुलर नेता हैं पीएम फेस के लिए वो योगी आदित्यनाथ हैं। 90% चांस है कि बीजेपी आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को अपना पीएम बनाएगी और कहीं न कहीं जनता में भी एक लहर है योगी आदित्यनाथ को लेके। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्य किए हैं वो सराहनीय है और ये नारा सबको पता है कि मोदी के बाद योगी आएगा। तो कहीं न कहीं पूरा देश चाहता है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में नंबर 2 पे है। तो आप सब सोच रहे होंगे नंबर 1 पे कौन है। अगर आपको कोई नाम सजेस्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखे हैं और थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 1 नितिन गडकरी सर। पीएम मोदी के बाद अगर कोई अपने देश को ऊंचाई पे ले जा सकता है तो वो है नितिन गडकरी सर। इनके बारे में आज पूरा दुनिया जानता है। इन्होंने अपने देश में ऐसे ऐसे रोड निर्माण किए हैं जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इनके बातों में एक सच्चाई झलकती है, वो जो बोलते हैं वैसे करके दिखाते हैं। नितिन सर कभी भी कास्ट, धर्म और किसी भी फालतू बातों से वोट नहीं मांगते, वो अपने काम दिखा के लोगों से वोट मांगते हैं। आज उनका ही देन है कि आज हम चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया की 2nd सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाले देश हैं। नितिन सर का ईमानदारी और एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, साथ में बीजेपी के एक सीनियर लीडर होते हुए भी एक हम्बल और एक आम इंसान की तरह रहना, उनकी ईमानदारी हमें साफ दिखाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग का मानना है कि मोदी जी के बाद नितिन गडकरी ही हमारे देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं भी राजनेता हूँ, मैं भी लोकसभा लड़ता हूँ। अभी 3.5 लाख वोटों से, अगले बार 5 लाख वोटों से आऊँ। और मैंने लोगों को बोल दिया पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, तुमको वोट देना है तो दो। मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। अगर ऐसे ईमानदार नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक ही कमी है ईमानदार नेताओं की, क्योंकि हमारे यहाँ नेता काम करने के लिए नहीं बनते हैं, बस कुर्सी लेने के लिए बनते हैं और लूटने के लिए बनते हैं। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, क्या हो अगर 2024 में बीजेपी ना जीते तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मंडे को नीतीश कुमार बनेंगे, ट्यूसडे को अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वेडनेसडे को ममता बनर्जी बनेंगी, थर्सडे को तेजस्वी बनेंगे, फ्राइडे को मौलाना अखिलेश बनेंगे क्योंकि नमाज पढ़नी है, सैटरडे को उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, संडे को काम नहीं होता है राहुल गांधी हो जाएंगे।